इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है जी। आज हम एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो अगर हम सतही तौर पर देखें तो शायद किसी पुरानी जादुई कहानी जैसी लगे। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी परतों को उधेड़ें तो इसके भीतर जो मनोविज्ञान छिपा है वो आधुनिक दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के हमारे इस अध्ययन का विषय है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और प्रहलाद की कथा। बहुत ही शानदार विषय है ये। हमारा मिशन सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक कहानी को दोहराना नहीं है। हम यहाँ डिकोड करने आए हैं उस अहंकार को जो सत्ता से पैदा होता है, उस शर्तों के चक्रव्यूह को जिसे हम आज की भाषा में मतलब लूप होल्स कहते हैं, और सच्ची भक्ति के उस मनोविज्ञान को जो सबसे बड़ी ताकतों को भी घुटनों पर ला सकता है। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन प्राचीन प्रसंगों के भीतर छिपे जटिल अर्थों को हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। इस विस्तृत अध्ययन में आपका स्वागत है। पारंपरिक लड़ाई नहीं है। जब हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये सत्ता के अहंकार, असुरक्षा और पूर्ण नियंत्रण यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल की उस अंधी चाहत की कहानी बन जाती है। एब्सोल्यूट कंट्रोल, बिल्कुल। हाँ, जो अंततः खुद अपने ही पतन का सबसे अचूक साधन गढ़ लेती है। सदियों से ये आख्यान निरंकुश शक्ति और निस्वार्थ समर्पण के बीच के टकराव का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। तो चलिए बिल्कुल जड़ों से इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। इस पूरे आख्यान की नींव में जो भावना सबसे प्रबल है वो है प्रतिशोध, क्रोध की आग। एकदम सही। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में दो अत्यंत शक्तिशाली असुर भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों ने अपने बाहुबल से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रखा था। एक घटना का जिक्र आता है जहां हिरण्याक्ष ने अहंकार में आकर पूरी पृथ्वी को ही ब्रह्मांडीय समुद्र के गहरे जल में डुबो दिया था। और उसी ब्रह्मांडीय संकट के दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। जी। उन्होंने न केवल पृथ्वी को उस अथाह जल से बाहर निकाला बल्कि उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध भी किया। और ठीक इसी बिंदु से हमारे आज के अध्ययन के मुख्य पात्र हिरण्यकशिपु की मानसिक यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल। अपने सगे भाई की मृत्यु का समाचार उसके लिए केवल एक राजनीतिक या सैन्य हार नहीं थी। हाँ। यह एक गहरा व्यक्तिगत आघात था। एक ट्रॉमा था। सही कहा। उस आघात ने उसके भीतर विष्णु के प्रति एक ऐसी नफरत को जन्म दिया जिसने उसके आगे के हर कदम को दिशा दी। इस प्रतिशोध ने उसे जिस रास्ते पर धकेला वो कल्पना से परे है। जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास असीम शक्तियां हैं, वो गुस्से में अंधा होकर तुरंत युद्ध करने नहीं जाता। नहीं, वो रणनीति बनाता है। हाँ, वो एक रणनीति बनाता है। उसे समझ आ गया था कि विष्णु जैसी असीमित शक्ति को हराने के लिए उसे अपनी नश्वरता यानी अपने इंसानी या असुर रूप की सीमाओं को पार करना होगा। यह केवल बधिये की भावना नहीं थी, ये मृत्यु के भय को हमेशा के लिए खत्म कर देने का जुनून था। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही कुशाग्र और ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय था। वो जानता था कि उसे अमर होना पड़ेगा। जी। इसी अमरता को पाने की जिद में उसने एक ऐसी कठोर तपस्या का मार्ग चुना जिसका वर्णन पुराणों में सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो सब कुछ छोड़कर एक घने जंगल में चला गया और वहाँ उसने जो किया वो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने एक ही स्थान पर खड़े होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ये कोई कुछ महीनों या सालों की बात नहीं थी। बाप रे। वो सदियों तक बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले एक ही मुद्रा में खड़ा रहा। उस दृश्य की कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि उसकी स्थिरता इतनी अचूक थी कि प्रकृति ने उसे आसपास के वातावरण का ही हिस्सा मान लिया। दीमकों और चींटियों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया। पूरी की पूरी बाम्बी उसके शरीर के चारों ओर खड़ी हो गई। उसका मांस सूख गया और वो केवल हड्डियों का एक जीवित ढांचा मात्र रह गया। सच में एक व्यक्ति के भीतर कितनी प्रचंड इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो शरीर के हर दर्द, हर मौसम की मार को नकार दे। उसकी ये जिद इतनी प्रबल थी कि उसने अंततः सृष्टि के रचयिता को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर ही दिया। और यहीं से इस कथा का वो हिस्सा शुरू होता है जो मुझे एक विश्लेषक के रूप में सबसे अधिक आकर्षित करता है। लूप होल्स वाला हिस्सा। बिल्कुल। ब्रह्मा जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु की इस अकल्पनीय तपस्या से प्रभावित होकर कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य स्पष्ट था। उसने क्या मांगा? उसने सीधे शब्दों में कहा,
मुझे अमरता चाहिए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन सृष्टि के अपने नियम हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ, ब्रह्मा जी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण अमरताई जन्म लेकर कभी न मरना इस ब्रह्मांड के भौतिक नियमों के विरुद्ध है। यह संभव नहीं है। और जब सीधे रास्ते से काम नहीं बना, तब हिरण्यकशिपु ने अपने दिमाग का जो इस्तेमाल किया, वो आज के समय के किसी सबसे चतुर कॉर्पोरेट वकील से कम नहीं था। बहुत सही तुलना की आपने। उसने अमरता का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो सुनने में अमरता नहीं था, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो वही था। उसने मृत्यु के हर संभावित रास्ते को, हर उस खिड़की और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की जहां से मौत आ सकती थी। उसने जो शर्तें ब्रह्मा जी के सामने रखी, वे एक बेहद जटिल लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह थी। उसने मांगा कि उसके मृत्यु न किसी मनुष्य के हाथों हो, न ही किसी पशु के। जी। उसने समय को भी बांधना चाहा, वो ना दिन में मरे ना रात में। फिर उसने स्थान की सीमाएं तय की, न घर के अंदर न बाहर। बिल्कुल, न वो धरती पर मरे न आकाश में। इसके बाद उसने हथियारों को भी इस सूची में शामिल किया, उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से न मारा जा सके। बाप रे। और अंततः इस ब्रह्मांड का कोई भी देवता या दानव उसका वध न कर सके। कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपनी सुरक्षा को लेकर इतना व्याकुल है कि वो खतरे के हर एक स्रोत को सूचीबद्ध कर रहा है। वो एक ऐसा नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट या कहें कि जीवन बीमा पॉलिसी बना रहा है जिसमें कोई एक्सक्लूजन क्लॉज ही ना हो। उसने समय, स्थान, हथियार और मारने वाली की प्रजाति सब कुछ अपनी शर्तों के दायरे में ले लिया। सब कुछ बांध दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्रह्मांड के हर नियम को अपने पक्ष में मोड़कर एक असंभव कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है। अगर हम इस लूपहोल वाले वरदान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये एक अत्यधिक डरे हुए और असुरक्षित व्यक्ति के दिमाग की उपज लगती है। डर, इतने शक्तिशाली राजा का डर। सुना और तथास्तु कह दिया। इस एक शब्द के उच्चारण के साथ ही हिरण्यकशिपु के मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसे लगा कि उसने मौत के गणित को हरा दिया है। अजेय होने का भ्रम। हाँ, अजेय होने के इस भारी भ्रम ने उसके भीतर के शेष बचे हुए विवेक को भी समाप्त कर दिया और उसका अहंकार एकदम चरम पर पहुंच गया। और इतिहास गवाह है कि जब किसी शासक को लगता है कि उसे सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, तो वो एक क्रूर तानाशाह बन जाता है। निश्चित रूप से। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर धावा बोल दिया। उसका अहंकार इस कदर बढ़ गया कि उसने केवल भौतिक जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उसने लोगों के विचारों पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया। विचारों पर नियंत्रण। जी, उसने पूरे राज्य में ये कठोर फरमान सुना दिया। अब से कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। इस ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ और सिर्फ मेरी पूजा होगी। ये सत्ता के पूर्ण नियंत्रण का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। हम इसे आधुनिक तानाशाही में भी देखते हैं। जब शासक बाहरी शक्तियों से सुरक्षित महसूस करता है तो वो सबसे पहले वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। वो किताबें बैन करता है, प्रतीक बदलता है। बिल्कुल। विष्णु का नाम जपना हिरण्यकशिपु की नजर में केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, वो उसकी परम सत्ता के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह था। इसलिए उसने नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी। जी। लेकिन ये स्थिति एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को जन्म देती है। जब आप दुनिया की हर बाहरी चुनौती को कुचल देते हैं, सीमाओं को सील कर देते हैं, तो असली खतरा कहां से जन्म लेता है? असली खतरा उस जगह से आता है जहां आप पहरा देने की सोच भी नहीं सकते। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ यही है। बिल्कुल। सबसे बड़ा विद्रोह किसी दूसरे लोक से, किसी विशाल सेना या किसी अस्त्र शस्त्र से लैस योद्धा की तरफ से नहीं आया। वो विद्रोह पनपा उसके अपने ही महल में, उसके अपनी ही छत के नीचे, प्रहलाद के रूप में। हाँ, हिरण्यकशिपु के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, प्रहलाद। एक तरफ वो पिता है जिसने पूरे ब्रह्मांड में विष्णु का नाम लेना एक जघन्य अपराध घोषित कर दिया है, और दूसरी तरफ उसका अपना सगा बेटा है जो जन्म से ही विष्णु का परम भक्त है। कथाओं के अनुसार प्रहलाद का ये झुकाव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उसकी चेतना में गहराई से बसा हुआ था। एक छोटे से बच्चे के रूप में महल की उन दीवारों के बीच जहां विष्णु के नाम से ही मौत की सजा मिल सकती थी, वो बालक निर्भय होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। कमाल का साहस था। हिरण्यकशिपु के लिए ये केवल अवज्ञा नहीं थी, ये उसके उस अजेय होने के भ्रम पर सबसे करारी चोट थी। उसने पूरी दुनिया को डराकर अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसका अपना ही खून उसके बनाए नियमों को खारिज कर रहा था।
पिता और पुत्र के बीच का वो वैचारिक टकराव सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक प्रसंग है जहाँ हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को अपने पास बिठाता है। वो पूरी दुनिया का सम्राट है और वो अपने छोटे से बेटे से पूछता है, बेटा बताओ, इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है? अहंकार की पुष्टि चाहता था। शायद हाँ, उसके भीतर का अहंकार ये सुनना चाहता था कि उसका बेटा उसे ही ईश्वर माने। लेकिन प्रहलाद बिना किसी झिझक या डर के पूरी शांति से उत्तर देता है, सबसे महान भगवान विष्णु हैं। वही इस पूरे संसार के वास्तविक स्वामी हैं। प्रहलाद का वो उत्तर केवल एक मासूम बच्चे की जिद नहीं थी, वो विशुद्ध सत्य की वो शांत आवाज थी जो तानाशाहों को सबसे अधिक भयभीत करती है। प्रहलाद का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था। उसे अपने पिता से कोई सत्ता नहीं छीननी थी, ना ही उसे कोई सेना बनानी थी। उसकी पूरी शक्ति उसका वो निस्वार्थ विश्वास था जिसे किसी भय से डराया नहीं जा सकता था और किसी लालच से खरीदा नहीं जा सकता था। सही कहा। हिरण्यकशिपु की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि जिस शत्रु को वो दुनिया के हर कोने में खोज रहा था, वो एक छोटे से बालक के आस्था के रूप में उसके अपने ही घर में बैठकर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था। तो एक पिता जो पूरी दुनिया का सम्राट है, अपने ही 5 साल के बच्चे के इस वैचारिक विद्रोह को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकता है? विनाशकारी हद तक। यहीं से ये आख्यान एक बहुत ही स्याह और अंधकार में मोड़ लेता है। ये देखना विचलित करता है कि सत्ता का नशा कैसे मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो अपनी सत्ता की पूरी मशीनरी अपने ही बेटे के खिलाफ लगा देता है। यह समझना जरूरी है कि वो केवल प्रहलाद के शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता था, वो प्रहलाद के भीतर बैठे उस अटूट विश्वास को मारना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि उसकी ताकत विष्णु की सुरक्षा से कहीं अधिक बड़ी है। जी, पुराणों में उन खौफनाक प्रयासों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सबसे पहले राज्य की भौतिक शक्ति का प्रयोग किया गया। छोटे से प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों से गहरी खाइयों में धकेल दिया गया। ये किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है। जब पहाड़ों से गिराने पर भी प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई, तो रणनीति बदल दी गई। उसे विशाल उन्मत्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। ये सिर्फ एक हत्या का प्रयास नहीं लगता, ये एक तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन लगता है, ये दिखाने के लिए कि राजा के खिलाफ जाने वाले का क्या हश्र होता है। बिल्कुल, एक मिसाल कायम करने की कोशिश। लेकिन जब भारी भरकम हाथी भी उस बालक को नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो भौतिक बल की जगह धोखे और छल ने ले ली। जब बल काम नहीं आता तो अक्सर विष का सहारा लिया जाता है। प्रहलाद के भोजन में घातक जहर मिला दिया गया, लेकिन वो जहर भी उसके शरीर में जाकर बेअसर हो गया। चमत्कारिक रूप से हार ना मानते हुए उसे अत्यंत जहरीले सर्पों के बीच छोड़ दिया गया, इस उम्मीद में कि वे उसे डस लेंगे। लेकिन सर्प भी उसके आसपास शांत होकर बैठ गए। इन सभी घटनाओं में एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। क्या अर्थ? पिता अपनी ओर से विनाश और मृत्यु के सबसे भयानक साधनों का प्रयोग कर रहा है। ऊंचाई, जंगली जानवर, विष और सर्प। और हर बार ब्रह्मांडीय शक्तियां उस बालक के इर्द गिर्द एक अदृश्य कवच बना देती हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य के प्रति समर्पित होता है, तो भौतिक दुनिया के सबसे विनाशकारी तत्व भी अपनी मूल प्रकृति भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन हिरण्यकशिपु की हताशा अब पागलपन में बदल चुकी थी। जब राज्य की पूरी शक्ति और प्रकृति के जहरीले तत्व विफल हो गए, तो उसने एक ऐसी योजना बनाई जो रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देती है। उसने अपने ही परिवार के एक और सदस्य का इस्तेमाल किया, अपनी बहन होलिका का। ग्रंथों में विवरण मिलता है कि होलिका को एक विशेष दिव्य चादर या कहें कि वरदान प्राप्त था, जिसके कारण अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई चेता पर बैठेगी। योजना के अनुसार होलिका अपने वरदान के कारण सुरक्षित बच जाएगी और प्रहलाद उस भयंकर आग में जलकर राख हो जाएगा। इस घटना के इर्द गिर्द जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही विचारणीय है। किसी दिव्य वरदान का उपयोग एक निर्दोष बच्चे की जान लेने के लिए करना, ये शक्ति के अहंकार की पराकाष्ठा है। ये वरदान के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। होलिका को जो अग्नि से न जलने की शक्ति मिली थी, वो संभवतः उसकी अपनी रक्षा या किसी बड़े उद्देश्य के लिए थी। जी। लेकिन जब उस शक्ति का उपयोग एक विनाशकारी और अनैतिक कृत्य के लिए किया गया,
तो ब्रह्मांड के नियम बदल गए। उस धधकती आग के बीच एक चमत्कार हुआ। वो चादर उड़ गई। हाँ, वो शक्ति, वो चादर जो होलिका को बचाती थी, वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित उस अग्नि परीक्षा से बाहर आ गया। इसी घटना की याद में हम आज तक होलिका दहन का आयोजन करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकशिपु की आंखें नहीं खुली। उसका अहंकार अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि कोई शक्ति उससे बड़ी हो सकती है। और अब हम कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जो इस पूरे आख्यान का सबसे विस्मयकारी और रोमांचक हिस्सा है। एक दिन अनियंत्रित क्रोध और हताशा से भरा हिरण्यकशिपु अपनी विशाल राजसभा में मौजूद था। उसने प्रहलाद को बुलाया और एक अंतिम चुनौती दी। उसने व्यंग करते हुए पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर हर जगह है, तो क्या वह इस निर्जीव खंबे में, इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उसी अचूक शांति के साथ उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु, हर जगह है, वे इस स्तंभ में भी हैं। ये वो क्षण था जब हिरण्यकशिपु के अहंकार का बांध पूरी तरह टूट गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका अपना बेटा अभी भी उस अदृश्य ईश्वर की सत्ता को इस पत्थर के स्तंभ में भी मान रहा है। जी। इसी अंधियारे क्रोध में आकर उसने अपनी गधा उठाई और उस विशाल खंबे पर एक जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार के साथ ही केवल वो स्तंभ नहीं टूटा, बल्कि हिरण्यकशिपु के अजेय होने का वो सारा भ्रम टूट गया, एकदम चकनाचूर हो गया। कथाएं बताती हैं कि जैसे ही स्तंभ दो टुकड़ों में बटा, उसमें से एक ऐसी कान फोड़ देने वाली भयानक गर्जना हुई कि पूरे ब्रह्मांड के आधार कांप उठे और उस टूटे हुए स्तंभ के भीतर से साक्षात सर्वोच्च सत्ता प्रकट हुई। लेकिन किसी सामान्य रूप में नहीं, वे प्रकट हुए भगवान नरसिंह के रूप में। ये दृश्य इतना अलौकिक और भयंकर था कि बड़े बड़े शूरवीर और देवता तक सहम गए। भगवान नरसिंह का आधा शरीर एक विशालकाय और शक्तिशाली मनुष्य का था और आधा शरीर एक उग्र सिंह यानी शेर का था। अब यहाँ हमें एक पल रुकना चाहिए। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहापल है। चलिए उस असंभव लीगल कॉन्ट्रैक्ट को वापस सामने रखते हैं जिसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से लिखवाया था। चलिए देखते हैं। उसने जो शर्तें रखी थी, प्रकृति ने उनका किस तरह से सम्मान करते हुए भी उसके अहंकार को ध्वस्त किया, ये देखना अद्भुत है। याद कीजिए, उस अजयता के अनुबंध की पहली शर्त हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में। तो ब्रह्मांड ने एक ऐसा समय चुना जो इन दोनों के बिल्कुल बीच का था, गोधूली वेला। वह शाम का समय जब सूरज ढल चुका होता है लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ होता, जो तकनीकी रूप से न तो दिन की श्रेणी में आता है और न ही रात की। दूसरी शर्त पर गौर करें। उसने मांगा था कि मृत्यु न घर के अंदर हो न बाहर। और भगवान नरसिंह उसे घसीटते हुए राजमहल की चौखट पर ले जाते हैं। चौखट यानी देहरी, वह सीमा है जो न घर के अंदर मानी जाती है न ही बाहर। ये अंदर और बाहर के बीच का एक ट्रांजिशन पॉइंट है। बिल्कुल सटीक। तीसरी शर्त थी कि मृत्यु न धरती पर हो न आकाश में। इस पर भगवान नरसिंह ने उसे उठाया और अपनी विशाल जांघों पर अपनी गोद में लिटा लिया। वो न धरती को छू रहा था न हवा में तैर रहा था। और चौथी शर्त, उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र यानी किसी हथियार से ना मारा जा सके। भगवान नरसिंह ने किसी तलवार, भाले या गदा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने तेज नुकीले नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। नाखून शरीर का हिस्सा होते हैं, वे किसी कारखाने में बने अस्त्र या शस्त्र नहीं होते। और अंत में वो सबसे बड़ी और मुख्य शर्त, उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न देवता और न दानव। और यहीं इस अवतार का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता खुलती है। जो रूप उस स्तंभ से प्रकट हुआ वो आधा मनुष्य था और आधा सिंह। वो ना पूरी तरह से इंसान था न जानवर, वो ना तो कोई पारंपरिक देवता था और ना ही दानव, वो नरसिंह था। ये ब्रह्मांडीय न्याय का एक उत्कृष्ट और अचूक उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि आप अपने दिमाग से चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, आप प्रकृति और सत्य के नियमों को चकमा नहीं दे सकते। प्रकृति अपना रास्ता निकाल ही लेती है। अहंकार हमेशा अपने लिए एक अंधा कोना, एक ब्लाइंड स्पॉट छोड़ देता है।
हिरण्यकशिपु को लगा कि उसने हर संभावित खतरे को कवर कर लिया है, लेकिन सत्य पानी की तरह होता है। वो सबसे अभेद्य दीवारों के बीच से भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। जी। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का एक भी शब्द झूठा साबित नहीं हुआ, किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली तानाशाह का अंत हो गया। जिस लूप होल पर, जिस जटिल कॉन्ट्रैक्ट पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, अंततः उसी लूप होल ने उसकी मौत का सबसे सटीक खाका तैयार कर दिया। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विश्लेषण है। बिल्कुल है। लेकिन हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भी इस आख्यान में एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रचंड क्रोध। कथाएं वर्णन करती हैं कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था। इतने बड़े अत्याचार और इतनी गहरी नकारात्मकता को मिटाने के लिए जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान किया गया था, वो अब अनियंत्रित लग रही थी। उनका क्रोध इतना विकराल था कि स्वर्ग के देवता तक उनके पास जाने से घबरा रहे थे। सोचिए, जो देवता हमेशा स्तुति करते हैं, वे भी उस ऊर्जा के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कोई अस्त्र, कोई मंत्र, कोई भी दिव्य शक्ति उस ब्रह्मांडीय क्रोध को शांत नहीं कर पा रही थी। जी। ऐसे में उस खौफनाक दृश्य के बीच कौन आगे आता है? वही 5 साल का छोटा सा बालक प्रहलाद। बिना किसी खौफ के, पूरी मासूमियत के साथ वो आगे बढ़ता है और भगवान नरसिंह के विशाल और भयानक स्वरूप के सामने उनके चरणों में गिर पड़ता है। और ये इस कथा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। जो काम देवताओं की बड़ी बड़ी स्तुतियां और ब्रह्मांड की शक्तियां नहीं कर सकी, वो एक छोटे से बच्चे की निस्वार्थ और सच्ची भक्ति ने कर दिया। क्या बात है। अपने उस नन्हे और निडर भक्त को चरणों में देखकर भगवान का वो भयानक ब्रह्मांडीय क्रोध तुरंत वात्सल्य और प्रेम में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को प्रेम से उठाया, उसे अपनी गोद में बैठाया और अपना आशीर्वाद दिया। वही प्रहलाद आगे चलकर एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा बना। इस पूरी घटना का दर्शन सचमुच अद्भुत है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो ये केवल एक राजा के उदय और पतन की कहानी नहीं है। ये हमें मानव जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है। बिल्कुल। पहला ये कि सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति हर जगह है, एक निर्जीव पत्थर के स्तंभ में भी। दूसरा ये कि अहंकार कितना भी बड़ा और अजेय क्यों ना दिखे, वो खुद अपने विनाश का कारण बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची और निस्वार्थ आस्था में वो ताकत है जो अकल्पनीय को भी साकार कर सकती है। ये आख्यान आज के समय में भी हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सत्ता, धन या ज्ञान के अहंकार में पड़ जाते हैं। जी। हम भी अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए हिरण्यकशिपु की तरह आधुनिक शर्तों के चक्रव्यूह रचते हैं। जी। लेकिन ये कथा हमें याद दिलाती है कि सत्य और विश्वास की जड़ें चाहे कितनी भी कमजोर या अदृश्य क्यों ना दिखें, वे हमेशा सबसे बड़ी ताकतों पर भारी पड़ती है। क्या कमाल का नजरिया है। ये ज्ञान हमें अपनी चुनौतियों और अपने भीतर के अहंकार को देखने की एक नई और स्पष्ट दृष्टि देता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम सुनने वालों को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जिस पर एकांत में विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी बुद्धि और अपना पूरा जीवन ये तय करने में लगा दिया कि उसकी मृत्यु कैसे नहीं हो सकती। उसने एक एक करके मौत के हर दरवाजे को बंद किया। जी। लेकिन जरा इस पर गौर करें, क्या ऐसा नहीं लगता कि उन विशिष्ट सीमाओं और उन असंभव शर्तों को गढ़कर उसने अनजाने में अपनी ही मृत्यु के सबसे अचूक और सबसे विशिष्ट स्वरूप यानी नरसिंह अवतार का डिजाइन खुद ही तैयार कर दिया था? बहुत गहरा सवाल है। जब हम अपने जीवन में अपने अहंकार और असुरक्षा में चूर होकर खुद को अजेय बनाने के लिए अपने चारों ओर ऊंची ऊंची अभेद्य दीवारें खड़ी करते हैं, तो क्या हम असल में अपने ही पतन का ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे होते? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, सत्य की परतों को उधेड़ते रहिए और नई चीजों को डिकोड करते रहिए। तो ये थी भगवान विष्णु की चौथी नरसिंह अवतार की अद्भुत और दिव्य कथा। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस पावन कथा को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी अगली कथा आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय श्री नरसिंह देव।